नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। और आज हम न्यूज रूम लाइव में बात करेंगे चार बड़ी खबरों की। आपको बता दें कि एक के बाद एक बड़ी खबरें, यानी चार बड़ी खबरें। सबसे पहले हम हरिद्वार की बात करेंगे, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है। और महाकुंभ में यानी आज भी शाही स्नान के दौरान वहां पर किस तरीके से कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया और गुप्ता बंधुओं की दबंगई वहां पर देखने को मिली है। पहली खबर हम दिखाएंगे और इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चार जो बड़ी खबर है उस पर आज हम न्यूज रूम लाइव में डिबेट करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और एक के बाद की दूसरी खबर की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले हम आपको यानी महाकुंभ के संबंधित खबर दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में यानी जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं। और कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए यानी कि किस तरीके से लगातार कार्य किए जा रहे हैं, यानी कि अस्पतालों में निर्देश दिए जा रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए एक के बाद एक अधिकारियों से बातचीत हो रही है। और इसके बाद आपको बता दें कि तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि आज कोरोना के कहर के बाद भी बीजेपी नेताओं की लापरवाही देखने को मिली है संभल में। आपको बता दें कि वहां एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन में मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता सब एक साथ दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का किसी प्रकार का वहां पालन नहीं किया गया। और चौथी जो बड़ी खबर है वो ये कि आज के लिए सबसे बड़ा फैसला है और ये फैसला है सीबीएसई बोर्ड को लेकर, जो 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दी गई है। जबकि 12वीं की परीक्षा की अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल परीक्षा स्थगित है, यानी कि 1 जून को बैठक के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे और पहली खबर यानी कि सबसे पहले हम महाकुंभ की बात करेंगे कि महाकुंभ में आज क्या हुआ, किस तरीके से वहां पर गुप्ता बंधुओं की दबंगई देखने को मिली। तो सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं की कुंभ में गुंडागर्दी देखने को मिली है। हरिद्वार महाकुंभ में पुलिसकर्मियों को धमकाया गया। हर की पैड़ी में शाही स्नान के बाद गुंडागर्दी देखने को मिली। तो आपको बता दें कि गुप्ता बंधुओं में है पैसों की बहुत गर्मी और वहां पर जिस तरीके से आज साधु संतों के साथ व्यवहार किया गया, ये बहुत ही लोगों के दिलो दिमाग पर असर डाला है। तो गुप्ता बंधु कौन है? भले ही यह पुलिस के बड़े अधिकारी जानते हों, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। पुलिसकर्मी नहीं जानते थे कि वह कितने बड़े उद्योगपति हैं, लिहाजा पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी करते हुए उन्हें नियमों का पालन करने की सलाह दी। लेकिन गुप्ता बंधु पुलिसकर्मियों से दो हाथ करने के लिए तैयार थे। बहरहाल कहासुनी के बाद गुप्ता परिवार होटल जाने में कामयाब हो गया। हरिद्वार कुंभ में गुप्ता बंधु खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि उनकी तरफ कोई भी ध्यान दे। नियम तो नियम है, साधु संतों का मेला लगा हुआ है, लेकिन इस बीच गुप्ता बंधुओं ने जिस तरीके से वहां पर व्यवहार किया है उससे हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि आज शाही स्नान यानी 14 तारीख शाही स्नान को लेकर काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। लगभग 32 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन इस बीच जो वहां पर हर की पैड़ी पर दबंगई देखने को मिली गुप्ता बंधुओं की, वो सब देखकर हैरान रह गए। और आज हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सुरक्षा में तैनात थे सुरक्षाकर्मी वो लगातार कोरोना नियमों को लेकर वो बता रहे थे कि आखिरकार जो नियम है उस नियम के तहत आपको भी आना है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक बार आपको फिर से हम बता दें गुप्ता बंधु कौन है। भले ही यह पुलिस के बड़े अधिकारी जानते हो, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। और पहले भी चर्चा में रह चुके हैं गुप्ता बंधु। उत्तराखंड के ओली में भी कुछ साल पहले किया था एक समारोह में पर्यावरण के नियमों को कर दिया था तार-तार। सरकार के लाख समझाने के बावजूद भी नहीं समझे थे गुप्ता बंधु। नियम तोड़ने पर एनजीटी ने गुप्ता बंधुओं पर जुर्माना भी लगाया था। साउथ अफ्रीका में हुई शादी भी चर्चाओं में रही थी। सपा के बड़े नेताओं ने शादी में जाकर लगाए थे 4 चांद। और आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव समेत कई मंत्री और एमएलसी भी
विदेश पहुंचे थे। तो गुप्ता बंधु जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन साधु संतों को इससे क्या मतलब? जिस तरीके से आज हर की पैड़ी पर दबंगई दिखाई गई है, वो हर कोई उससे हैरान हो गए। तो नियम तोड़ने पर एक बार आपको फिर से बताते हैं कि आज गुप्ता बंधु को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आज लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, लेकिन इस डुबकी के बीच गुप्ता बंधु की दबंगई देखने को मिली। कहते हैं मैं संजय गुंजाल को फोन लगाऊंगा। अरे बताओ क्या बदतमीजी कर रहे हो? ये समझ नहीं रहे। संजय गुंजाल की बात करो, किसी से भी कर लो, मना करा। हाँ तो फिर क्यों? चलो भैया चले फॉरवर्ड। अरे संजय गुंजाल भी भाई साहब कहते हैं मैं संजय गुंजाल को फोन लगाऊंगा। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आज हर की पैड़ी पर गुप्ता बंधुओं की दबंगई देखने को मिली है। गुप्ता बंधु जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, और सुमित सैनी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। सुमित, आज हर की पैड़ी पर लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, लेकिन इस बीच जो खबर है गुप्ता बंधुओं को लेकर जो दबंगई दिखाई गई, इसके बाद वहां क्या कुछ हुआ? सुमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो सुमित से हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें कि हरिद्वार से खबर है, जहां पर हर की पैड़ी पर आज भक्तों की भीड़ है, साधु संतों का मेला है। शाही स्नान के दौरान काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, और आस्था की डुबकी लगाने के लिए जब गुप्ता बंधु वहां पर पहुंचे तो सभी नियम कायदों को तोड़ते हुए वहां पर पहुंचे। और अपने संवाददाता सुमित सैनी से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ, लेकिन एक बार फिर से आपको हम पूरी कहानी बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल गुप्ता बंधु ने आज हर की पैड़ी पर यानी आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो भी वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, और इसी बात को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने जब टोका तो साधु संतों के साथ वो भिड़ गए। यानी कि साधु संत भी वहां पर काफी संख्या में थे, क्योंकि आज हर की पैड़ी पर वहां पर आस्था की डुबकी लगाई गई है और लाखों की तादाद में साधु संत वहां पर पहुंचे थे। लेकिन इस बीच हरिद्वार में जो देखने को मिला वो आपको बता दें कि लगातार उस पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। गुप्ता बंधु चिल्लाते हुए, यानी सभी को ये कहते हुए कि जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो अधिकारी है, जो जिस तरीके से वो ये इस तरह की ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे थे कि सबको पॉकेट में रखते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि किसी के लिए ये दबंगई की बात है, और वो दबंगई देखने को मिली है हर की पैड़ी पर। तो लगातार हम बात कर रहे हैं हर की पैड़ी को लेकर, और चलिए अब हम दूसरी खबर हम बताते हैं आपको। कोरोना को लेकर किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना को लेकर लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री ने सख्ती बरती है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कोरोना को लेकर मंत्री विधायकों ने ही धज्जियां उड़ाई है। तो संभल की तस्वीर है, जहां पर एक कार्यक्रम के उद्घाटन में पहुंचे थे मंत्री और विधायक, और वहां पर जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। तो संभल में मंत्री उड़ा रहे थे कोरोना नियमों की धज्जियां। पेट्रोल पंप के उद्घाटन के दौरान सभी नियम तोड़े गए। उद्घाटन के दौरान नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग, कार्यक्रम में शामिल नहीं
मंत्री गुलाबो देवी, मंत्री भूपेंद्र सिंह, गुन्नौर विधायक अजीत उर्फ राजू बहजोई में उद्घाटन कार्यक्रम में ये सब शामिल हुए थे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आप देखिए किस तरीके से। और मुजम्मिल दानिश जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। मुजम्मिल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो तस्वीर हम लोगों ने देखी, जो कार्यक्रम जिस तरह से वहां चल रहा था और वहां कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, क्या वहां जो मंत्री उपस्थित थे, जो विधायक उपस्थित थे, क्या आप उनसे बातचीत की कि मुख्यमंत्री ने लगातार सख्ती से निर्देश दिया है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उनके लिए कोई कानून नहीं है? मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से जो तस्वीर सामने आ रही है, ये बहजोई की है, कलेक्ट्रेट के नजदीक में ही यहाँ पर एक उद्घाटन किया गया था, जो कि पूर्व चेयरमैन राजू जो है यहाँ के हैं, उनका ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। जो अब देखना ये कि जिस तरह से यहाँ चार मंत्री होते हुए भी पूरी तरह से एक तरफ जो भी ऐसी मंशा है कि कोई भी सरकार पैसा लगाए तो पालन किया जाए, लेकिन उधर इन्होंने कहा था कि स्वस्थ रहेंगे, जीवन रहेगा तो स्वस्थ सबसे पहले है। लेकिन सीधी तौर पर खुद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के वरिष्ठ नेताओं में और 4 मंत्री गुलाबो देवी का बयान भी लगातार आ रहा है कि कोरोना का ख्याल रखें। उसके अलावा या अजीत राजू, भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे और काफी तादाद में लोग थे। लेकिन किसी तरह से भी जो कोरोना की गाइडलाइन सरकार ने दी थी, उस सरकार की गाइडलाइन का नहीं पालन किया गया। सीधी तौर पर कई सवाल भी उठते हैं, लेकिन अब देखना ये कि किस तरह से जो खुद ही सरकार के बाशिंदे इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता में इसका क्या मैसेज आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम 2 तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना नियमों की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही है। आप पूरे देश भर में लगातार कोरोना से संक्रमित यानी कि संक्रमण बढ़ रहा है, लोग पीड़ित हो रहे हैं, लाखों लोग इस वक्त कोरोना मरीज से पीड़ित हैं, लेकिन इसके बावजूद धज्जियां उड़ाई जा रही है नियमों की। संभल की तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, बीजेपी के और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुराग भदौरिया जी, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं संभल की, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई है, क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? अभी तक ये समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी आखिर उत्तर प्रदेश और देश के साथ करना क्या चाहती है। यहाँ पे लोगों की कोरोना से मौतें हो रही हैं, यहाँ पे लाशों की लाइन लगी हुई है, व्यवस्थाएं हैं नहीं, और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है अगर मंत्री फॉलो नहीं करेंगे तो सोचिए आम जनता में क्या मैसेज आएगा। अगर मंत्री यहाँ मुख्यमंत्री क्वारंटाइन हो चुके हैं, उनको कोरोना हो चुका है, वो खुद ही आइसोलेशन में हैं, और उनके मंत्री इस तरह से अगर भीड़ लगाएंगे तो क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के बीच में, जो जनता परेशान है। तो क्या नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए बनाए जाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ऐसे ही कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते रहेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या गया भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जो सरकार को कोरोना की व्यवस्था 1 साल पहले से करनी चाहिए वो सरकार नहीं कर पा रही है, जो काम मंत्रियों को करना चाहिए था वो मंत्री नहीं कर रहे हैं। तो बताइए आखिर क्या हो गया है इस उत्तर प्रदेश में और देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को कि वो जनता का ध्यान नहीं रख रही है, और सारे जो नियम कानून है अनुराग जी, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गुलाबो देवी जो मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद थी। मेरी बात नहीं समझे, सारा खेल तो। और इस वक्त हमारे साथ गुलाबो देवी भी जुड़ गई हैं। अनुराग जी, हम रोकना चाहेंगे। गुलाबो देवी जी, न्यूज़ 1 इंडिया से हम बोल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोरोना को लेकर इस वक्त जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी किया गया है, क्या ये गाइडलाइंस और गुलाबो देवी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं है, और बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश सिंह प्रवक्ता जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के। लगातार हम संभल की तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के तरफ से विधायक और मंत्री ने जिस तरीके से नियम तोड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, वो लगातार बने हुए हैं। जी अनुराग जी, आप बता रहे थे। मैंने वही कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इन लोगों को आखिर हो क्या गया? ये इन्होंने समाज के अंदर में जो समाज की जिम्मेदारी होती है उसका निर्वाह ही नहीं कर रहे। समाज ने जो उनको चुना है या समाज की जो मिली है उसके बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। देखिए किस तरह का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो अगर मंत्री नहीं करेंगे, विधायक नहीं करेंगे, तो आम जनता के ऊपर इसका मैसेज क्या जाएगा? ये इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों नहीं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं कार्रवाई हो इन विधायकों पर, मंत्रियों के ऊपर में?
जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं? क्या ये अगर इन्होंने ये सरकार में, तो क्या ये खुदा हो चुके हैं क्या, या भगवान हो चुके हैं कि भाई ये जो चाहेंगे वो करेंगे? जब यही नहीं प्रोटोकॉल का सम्मान करेंगे, यही नहीं गाइडलाइन देंगे, तो मैसेज जनता को क्या देना चाहते हैं? ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो तभी जाके इनकी समझ में आएगा। हेलो। और अनिला सिंह जी, अनुराग जी, जी आपकी बात, जी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो जायज़ है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अनिला सिंह जी। जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो जो इस वक्त जो वहाँ की तस्वीर है संभल की, हम आपसे इस पर कमेंट्स चाहते हैं कि क्या ये कानून जो है सिर्फ आम आदमी के लिए है? नहीं, कानून क्या है, आप एक चीज समझिए, कोरोना वायरस क्या है, वो कोई राजनीतिक दल, जाति, धर्म को देखकर इन्फेक्शन होता है। हाँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है, उन्होंने कहा था बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और आज वो कोरोना से संक्रमित हो गए। तो कोरोना है, किसी को नहीं देखता। और मैं ये कहती हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी पद पर हो, सबको कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। आप हैं तो राजनीति है, आप हैं तो आपका काम है, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, सबके लिए आप अपने आप को हिफाजत से रखिए। और एक उदाहरण, बिल्कुल, अगर एक कोई घर में काम करने वाली अगर मेड भी है, अगर वो मास्क लगाती है तो वो अपनी हिफाजत कर रही है और मैसेज भी दे रही है। जी, लेकिन अनिला जी, हम लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल वहाँ जो तस्वीर है, वहाँ बीजेपी के यानी कि जो प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के जो पालन है करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको संदेश देना है। देखिए, मैंने अभी अभी कहा ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरीके से उल्लंघन करे तो फिर आम लोगों के लिए क्या कह सकते हैं आप? जी, मैं बिल्कुल, ये मैंने शब्दों में कहा, आप चाहेंगे तो मैं दोबारा उसी चीज को रिपीट कर दूंगी। कोई व्यक्ति किसी भी पद पर हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, कोरोना गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। जी, यानी इस तस्वीर की आप निंदा करते हैं? देखिए, ये निंदा, ये प्रशंसा, ये कोई समय नहीं है। अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो ये हम अपेक्षा करें कि भाई प्रशंसा हो, ये नहीं, ना निंदा। ये एक लड़ाई है, एक जंग है, एक वायरस से जो रूप बदल बदल कर हमारे सामने आ रहा है। मुझे लगता है चाहे कितनी भी बहस होती रहे, अलग अलग राज्यों की सरकार, केंद्र सरकार, सब मिलकर इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिल्कुल आम जनता केवल इतना ही है कि भाई सब लोग कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें। बिल्कुल। अनुराग जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनुराग जी का संपर्क हमसे टूट गया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता ने ये मानी है कि वहाँ जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, और किसी के लिए भी हो, कोरोना संक्रमण की जहाँ तक बात कर ली जाए तो वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके मंत्री, विधायक आज एक कार्यक्रम में जब पहुंचे तो वहां पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। आखिरकार आम लोगों के साथ इतनी सख्ती से पेश किए जाते हैं, यानी कि पुलिस को पूरी तरीके से छूट दी गई है, लेकिन विधायक, मंत्री के लिए ये छूट क्यों नहीं, यानी कि क्यों नहीं वहां पर लगाम लगाया गया? और अब हम दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार और संभल से दो तस्वीर। हरिद्वार में गुप्ता बंधु महाकुंभ में किस तरीके से गुंडई करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर संभल की है, जहां पर बीजेपी नेताओं को कोरोना से डर नहीं लग रहा है। और इस वक्त हमारे साथ गुलाबो देवी जुड़ गई हैं, जो कि मंत्री हैं। गुलाबो देवी जी, न्यूज़ 1 इंडिया से बोल रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संभल की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आप वहां पर पहुंची थी मुख्य अतिथि के रूप में और एक कार्यक्रम का उद्घाटन था। आप ये बताएं कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही धज्जियां उड़ाई गई, क्यों? जिस कार्यक्रम में आज मैं पहुंची थी। गुलाबो जी, सुन पा रही हैं आप? जी जी, गुलाबा जी बोलिए। मैं गुलाब देवी बोल रही हूँ। आज पेट्रोल पंप का उद्घाटन था, वहाँ मेयर माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हम लोग दोनों पहुंचे थे। बहुत सीमित लोग थे वहाँ पर, उनके परिवार के ही लोग थे, और उसमें केवल फीता काट के तुरंत ही हम लोग चले आए। ज़्यादा हमने समय नहीं लगाया वहाँ पर, और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पालन नहीं किया। बाहर की गुलाबो जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें बहुत भीड़ है, कई लोग ऐसे हैं जो मास्क भी नहीं लगाए हैं। नहीं, उनके परिवार के ही लोग थे। अब वो बाहर से कोई किधर ही होगा तो हमें पता नहीं, लेकिन जो हमारे पास थे वो ज्यादा कोई भीड़ नहीं थी उसमें।
नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग आप वहां उद्घाटन करने पहुंची थी, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग थे, विधायक भी थे, मंत्री भी थे। सवाल यह है कि ये कानून नियम बनाया गया है कि 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ये नियम सिर्फ आम आदमी के लिए है। नहीं, हम लोग तो 5 लोग ही थे। हमारे दो दो तीन विधायक थे, मैं थी, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी थे, बकाया उनके 4-6 लोग परिवार के ही थे, बाहर के कोई लोग नहीं थे। मैं चाहूंगा कि आप ये तस्वीर देखें न्यूज़ 1 इंडिया, और इस तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि 5 नहीं बल्कि सैकड़ों लोग वहां पर उपस्थित हैं। हो सकता है आपने ये देखा हो, लेकिन हमारे निकल तो बहुत थोड़े से लोग। आप वहां उद्घाटन कर रही हैं, वहां 100 से ज्यादा लोग उपस्थित हैं, आप कैसे कह रहे हैं हम ही नहीं देख रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश देख रहा है इस वक्त। ठीक है जी, मैं जवाब चाहता हूं। तो गुलाबो देवी ये कहते हुए कि हम सिर्फ 5 लोग थे, लेकिन आपको बता दें कि वहां पर 100 से ज्यादा लोग उपस्थित थे, और वो कह रही हैं कि सिर्फ ये आप देख रहे हैं, हम वहां पर नहीं देखे, यानी वहां लोग नहीं थे। गुलाबो देवी की तरफ से ये कहना था। एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यह कहा गया है कि 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन जिस तरीके से संभल में तस्वीर देखने को मिली, वो भी कोई आम आदमी को लेकर नहीं बल्कि मंत्री और विधायक सीधे सीधे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। और जब हम उनसे बात करने के यानी कि उनसे सवाल हमने पूछा, तो वो सवाल का जवाब देने से मना कर दी और फोन काट दिया उन्होंने। एक बार आपको फिर से बता दें कि संभल की जो तस्वीर है वो बहुत ही भयावह है। कोरोना को लेकर 20,000 के पार उत्तर प्रदेश में आज पहुंच गया है। योगी जी लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनके मंत्री और विधायक हैं वो इस नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए। गुलाबो देवी जो एक कार्यक्रम में पहुंची थी, उनके साथ और भी विधायक और मंत्री थे, लेकिन उन्होंने सवालों का जवाब भी नहीं दिया और फोन काट दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम तो सिर्फ 5 लोग थे, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि 5 लोग नहीं बल्कि वहां तो सैकड़ों लोग वहां पर उपस्थित थे, और किसी को कोई परवाह नहीं। सिर्फ सैकड़ों लोग ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा गया। और जहां तक मास्क की बात कर ली जाए तो कई ऐसे लोग थे जो मास्क भी नहीं पहने थे। एक जो खबर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, और आपको बता दें कि पुलिस को ये सीधे सीधे छूट दी गई है कि वो सीधे कार्रवाई मतलब पुलिस कर सकती है, यानी कि सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर, लेकिन वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिलहाल न्यूज़ लाइव में इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।